सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। कल राजपिता जी ने दिल्ली में रहमतें बरसाई और विचारों में बताया कि जीवन में हमारे प्रेम की कितनी कमी है। हम परमात्मा से प्रेम कम कर रहे हैं, परमात्मा के बनाए बंदों से प्रेम नहीं कर रहे। जीवन में प्रेम है ही नहीं और प्रेम के बिना जीवन व्यर्थ है। राजपिता जी ने भी बताया कि जो परमात्मा है वो सदाबहार है, किसी मौसम का मोहताज नहीं, वो हमेशा हमारे साथ है। बस उसे फील करना है, उसके एहसास में रहना है। हमें यही जीवन में प्रेम भरना है जो सतगुरु ने दिया है। आइए आप आगे विचारों का आनंद लीजिए, जिन्हें सुन के आपको बहुत आनंद आएगा। साथ संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज दिल्ली के इस मैदान में ये भव्य नज़ारा, ये सुंदर रूप बना है और बात करी जा रही है भक्ति की, मानवीय गुणों की, यशोगान किया जा रहा है इस अविनाशी का, इस दातार प्रभु का। आवाज़ दी जा रही है कि ये जिसे दूर समझा जा रहा है, जिस परमात्मा को कथनी सुननी तक सीमित रखा जा रहा है, ये अंग संग बसता है, प्राप्त करने योग्य है। जिसने पाया है उसने यही आवाज़ सारी ही मानवता को देने का प्रयास किया है कि इस अंग संग बसने वाले को दूर ना समझा जाए। ये जो हमारे अंग संग बस रहा है, हमारे घट में बस रहा है, जिसके अंदर इस सारी सृष्टि का वास हो रहा है, इसको दूर ना समझा जाए। कहीं मानवता की भी वही जल में मीन प्यासी मोहे सुन सुन आए हासी वाली अवस्था न रह जाए। जो मानव इस परमात्मा रूपी समुद्र में है, फिर भी प्यासा है, फिर भी वांझा है, तो उस मानव को आवाज़ दी जा रही है कि ये अंग संग बसने वाली सत्ता को कथनी सुननी तक सीमित ना किया जाए, प्राप्त कर लिया जाए, दर्शन कर लिए जाए। इसके साथ प्रेमा भक्ति वाला रिश्ता जोड़ लिया जाए जो एक भक्त और परमात्मा में होना चाहिए। जो सही मायनों में एक भक्त और परमात्मा में रिश्ता अगर स्थापित होता है तो ये प्रेमा भक्ति के भाव वाला ही रिश्ता होता है। पर वो मुमकिन तभी है जब इस अविनाशी के दर्शन मैं कर लूँ, मेरा जीवन उज्जवल हो जाए, रोशन हो जाए। अज्ञानता की जो ये आंख पर पट्टी बंधी है, संत आवाज़ देते हैं और ये पट्टी खोल देते हैं ताकि फिर रोशनी दिखाई देने लगे। अंधकार से मेरा जीवन प्रकाश की ओर आ जाए। पर इंसान की, संसार की, मानवता की हालत कुछ इस प्रकार हो रही है कि जो गुण जिन्हें मानवीय गुण कहा जाता है, जिन्हें दिव्य गुण कहा जाता है, जो ये बात कही जाती है कि परमात्मा ने इंसान को अपनी सर्वश्रेष्ठ यूनि की तरह बनाया, अपनी ही छवि में बनाया, अपना रूप इसमें बसता है, तो जो इंसान का मूल स्वभाव है, मूल रूप है, वो ये अविनाशी सत्ता ही है। तो जो ये गुण हैं, प्रेम वाले, सहनशीलता वाले, विशालता वाले, ये गुण जब इस परमात्मा को इंसान प्राप्त कर लेता है तो ये सहज में ही ये गुण जीवन में आ जाते हैं, क्योंकि ये जीवन से कभी दूर होते ही नहीं। ये तो इंसान के वो स्वाभाविक गुण हैं जो इसमें बसते हैं। पर क्योंकि ऊपर न जाने कितनी भ्रमों की पट्टियाँ, कितनी धूल मिट्टी जो चढ़ जाती है, तो अपने स्वभाव से ही इंसान बेखबर
और अक्सर आजकल हालत देखते हैं इंसान की कि प्रेम को महसूस करने की जो उसकी क्षमता इंसान की हम देखते हैं कम होती जा रही है। जीवन में प्रेम कम होता जा रहा है। अपने मूल स्वभाव जिससे सारी मानवता का कल्याण होना है, जिस भाव से इस परमात्मा की प्राप्ति होनी है, जिन प्रेम कियो तिन्हीं रब पायो, तो वो भाव ऐसे होते जा रहे हैं कि इंसान की रिसेप्टिविटी प्रेम की ओर, सहनशीलता की ओर, हर्षोल्लास की ओर, शुक्राने वाले भावों की ओर कम होती जा रही है। महसूस ही इंसान नहीं कर पा रहा, मानो कि जैसे जड़ जीवित से जड़ होता जा रहा है। प्रेम उसको खुशी नहीं दे रहा। इंसान को ये भ्रम है कि ये संसारिक उपलब्धियां ही शायद खुशी का स्रोत हैं। जैसा जैसा समाज संसार बनता जा रहा है, जिन जिन वस्तुओं की, जिन जिन पदों की, उपलब्धियों की कीमत संसार बढ़ा देता है, उनकी प्राप्ति को ही खुशी, उनकी प्राप्ति से ही लगता है जीवन का कुछ मूल बनेगा। और इसी करके अपने स्वभाव से ये प्रेम, ये अपनत्व, स्वीकृति वाले भावों से दूर होता जा रहा है। और जिस जिस जीवन से ये भाव दूर हो जाते हैं वो जीवन बेजान हो जाता है, मृतक जैसा जीवन हो जाता है। वो जो पंक्तियां आती हैं कि मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत, कि ऐसे जीवन को मृतक कहा जाए, मरा हुआ कहा जाए अगर इस भगवंत के लिए प्रीत नहीं है। और अगर भगवंत के लिए प्रीत नहीं है तो फिर जीवन से प्रीत हर चीज में से खत्म होने लगती है। प्रीत के नाम पर, प्रेम के नाम पर सौदेबाजी। जहां देखते हैं कि किसी जीवन में प्रेम हो तो वहां सांसारिक रूपों में, जिसे दुनिया कहे कि बड़ी कमी है, पर वो कमी महसूस नहीं होती क्योंकि प्रेम इतना भरपूर। पर वहीं जहां प्रेम ना हो और सब कुछ हो, जिसको संसार सब कुछ मानता है, वहां फिर भी ऐसे लगता है कि सिर्फ और सिर्फ शिकवे, सिर्फ और सिर्फ और मांग, सिर्फ और सिर्फ एक कंगालता वाले भाव। तो इसलिए कहा गया है कि ऐसे जीवन को मृतक कहा जाए। मृतक कहिए नानका जे प्रीत नहीं भगवंत। और जो इन गुणों की, जो दिव्य गुणों की बहार है, जिसमें मानवता प्रफुल्लित हो सकती है, एक सुंदर जीवन के वृक्ष लग सकते हैं, इन दिव्य गुणों के बहार के अंदर इंसान इससे वंचित है। जैसे कि एक पेड़ लगा हो और उसकी जड़ें नाकाम हो जाएं जमीन से पानी खींचने के लिए, तो उस पेड़ को पोषण कैसे मिलेगा? इसी प्रकार इंसान इस प्रकार जड़ होता जा रहा है कि प्रेम, स्वीकृति, खुशहाली, ऐसे भाव, मानो कि प्रेम की रिसेप्टिविटी, जैसे दास ने कहा कि इंसान जो जीवन जी रहा है, जो क्षमता थी उसको जड़ कर बैठा है ऐसे भावों को ग्रहण करने की, ऐसे भावों को महत्वता देने की, ऐसे भावों को महसूस करने की। प्रेम महसूस ही नहीं कर पा रहा है इंसान, तो बाहर कहाँ से आएगी? शायर ने पंक्तियां कहीं कि मुझको एहसासे रंग बू ना हुआ, यूं भी अक्सर बाहर आई है। बाहर तो आई पर मुझे ना रंग का एहसास हुआ, ना खुशबू का एहसास हुआ, अक्सर ऐसे ही बाहर आई। इंसान के साथ भी यही हो रहा है कि ये सदा बाहर परमात्मा, इसकी बाहर कोई मौसम की मोहताज नहीं है कि साल के कुछ समय ये परमात्मा की बाहर आती है। सदा बाहर, हर वक्त, हर पल बाहर ही बाहर। पर इंसानी जीवन ऐसे हैं कि पूरे पूरे जीवन खत्म हो रहे हैं, पूरी पूरी इस शरीर की यात्रा खत्म हो जाती है और एहसासे रंग बू ना हुआ कि ये परमात्मा की ये जो रंग हैं, ये परमात्मा की जो इतनी सुंदर
अंग संग रहने वाली ये जो सत्ता है, इसका एहसास ही नहीं मैं कर पाया। इसकी बनाई हुई सृष्टि में इसके रंग ही मैं नहीं देख पाया, इसकी महक ही मुझ तक नहीं पहुंच सकी। मुझको एहसास से रंग बू ना हुआ, यूं भी अक्सर बहार आई है। शायर ने तो अक्सर बहार कहा, दास ने कहा है कि सदा ही बहार है और पूरा पूरा जीवन व्यतीत हो जाता है, पर इस परमात्मा का एहसास इंसान नहीं कर पाता, इसके रंग नहीं देख पाता, इसकी प्राप्ति करके इसके रंगों की, इसकी खुशबुओं की बहार अपने जीवन में नहीं ला पाता। इसलिए देखते हैं कि इंसान के जीवन से ये जो प्रेम वाले भाव हैं ये खत्म होते जा रहे हैं, सहनशीलता वाले भाव खत्म होते जा रहे हैं कि खुद माफ़ी मांग लें अगर कोई गलती हो गई, ऐसे भाव खत्म हो जा रहे हैं। माफ़ कर दें, ऐसे भाव खत्म हुए जा रहे हैं। सब कुछ हासिल होके भी इंसान की नज़र जो है सिर्फ वहाँ जाती है जो नहीं है, क्योंकि अधूरे संसार के साथ रिश्ता है, अधूरे संसार की कीमत है जो कभी मुझे पूर्ण महसूस नहीं करा सकता, तो मेरी नज़र भी वो फिर ऐसी ही बन जाती है जो कमियां देख रही है। जैसे कहते हैं कि एक सफ़ेद चादर पर एक छोटा सा काला एक बिंदु बनी हो तो मेरी नज़र सिर्फ वहीं है, कमियां, ये नहीं मिला, बाकी जो मिला है उसका शुक्राना नहीं। इसलिए फिर भक्त कहते हैं कि शिकवे से शुक्र में आए, शुक्राने वाले भाव जीवन में आते हैं तो मतलब ये परमात्मा की बहार मेरे जीवन में आ रही है। और ये शुक्राने वाले भाव सदैव के लिए, टिकने के लिए तभी आ सकते हैं जब जो प्राप्त करने योग्य है इसकी प्राप्ति हो जाए। संसार की जो लालसा है, संसार को प्राप्त करने की जो होड़ है, जितना प्राप्त कर लें फिर भी अधूरा है, क्योंकि पूर्ण नहीं है। पूर्णता सिर्फ और सिर्फ इस पूर्ण में है, इस परमात्मा में है। तो जिसने भी इस पूर्ण को प्राप्त किया है उसने फिर शुक्राना किया है, क्योंकि उसके जीवन में अब कोई संसारिक उपलब्धियां वाद घाट नहीं कर सकती कि ये मिल गया तो आज मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, ये कोई ले गया मुझसे तो मेरे जीवन की कीमत घट गई, स्टॉक मार्केट का लूची हो गई तो मेरे जीवन की कीमत बढ़ गई, कल स्टॉक मार्केट कम हुई, मेरा दिवाला निकल गया तो मेरे जीवन की कीमत घट गई। भक्त जो है अपने जीवन की कीमत इन संसारिक उतार चढ़ावों से नहीं लगाता, क्योंकि उसको अपनी सही कीमत, अपना मूल मिल जाता है, ये परमात्मा मिल जाता है। अब ये जो असीम सत्ता है, अविनाशी सत्ता है, अकाल पुरख है, इसको ऐसी कौन सी उपलब्धि देकर इसकी हम कीमत बढ़ा सकते हैं या घटा सकते हैं? ऐसा क्या इस परमात्मा को दे देंगे जिससे ये बढ़ जाए, या इससे ऐसा क्या ले लेंगे जो ये घट जाए? इसी प्रकार जो भक्त है जिसने इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया उसका जीवन भी पूर्ण हो जाता है, क्योंकि पूर्ण से जुड़ गया। तो फिर उस जीवन की भी कीमत इन संसारिक उपलब्धियों के आने जाने से नहीं है। उसको बखूबी पता है कि ये माया का जो रूप है इसके साथ अनासक्त आसक्ति के भावों से जीना है, डिटैच्ड अटैचमेंट के भावों से जीना है तो मुबारक, नहीं है तो भी मुबारक। तो ये जो भाव हैं अनासक्त आसक्ति वाले, ये तभी आते हैं जब मुझे मेरे मूल की प्राप्ति हो जाए, मेरे मूल का बोध हो जाए, जब मुझे समझ आ जाए कि मैं भी इस पूर्ण का ही अंश हूं तो मैं भी पूर्ण हूं, तो फिर जीवन में प्रेम आता है। क्योंकि जीवन प्रफुल्लित है, जीवन में फिर अधूरापन नहीं है, और जहां अधूरापन नहीं है वहां प्रेम है। क्योंकि प्रेम का घाटा तो तब होना शुरू होता है जब सिर्फ शिकवे है, जब सिर्फ लालसाएं, जब सिर्फ किसी को चोट पहुंचा के खुद ऊंचा होने के भाव हैं, किसी की लकीर छोटी करके अपनी लकीर बड़ी करवाने के भाव हैं, तो प्रेम कहां से आएगा? जो पूर्ण हो गया, इस परमात्मा को प्राप्त कर लिया, इस परमात्मा से प्रेम का रिश्ता जिसका स्थापित हो गया, तो फिर उसका इस परमात्मा की रचना से भी प्रेम का रिश्ता ही बनता है।
फिर वो घट घट देखे अलग को, हर घट में इस परमात्मा को देख रहा है, फिर हर घट से प्रेम कर रहा है। फिर उसके जीवन में ये सदाबहार परमात्मा है। फिर उसकी अवस्था ये नहीं कि मुझको एहसासे रंगो बूना हुआ, फिर तो वो हर जर्रे में, हर पत्ते में इस परमात्मा के रंग देख रहा है, हर जर्रे में, हर पत्ते में इसके दर्शन कर रहा है, इसकी महक देख रहा है, इसकी प्रेम वाली महक, प्रेमा भक्ति वाली महक वाला वो जीवन बन जाता है। तो इस सदाबहार परमात्मा के साथ जुड़ के अपने जीवन में बाहर लाई जा सकती है। और ये तब तक मुमकिन है जब तक ये श्वासें चल रही हैं। तो जहाँ संतों ने युगों युगों से यही संदेश, यही आवाज़ सारी मानवता को दी कि सदाबहार परमात्मा के दर्शन कर लें, अपने जीवन में बाहर ले आएं। क्यों बंजर एक जीवन जिया जा रहा है? ये एक प्रफुल्लित जीवन हो सकता है जहाँ प्रेम के फूल हों, सहनशीलता के फल हों, एक सुंदर हरा भरा संसार बसे प्रेमा भक्ति के आधार पर। क्यों एक बंजर धरती बनाई जा रही है जहाँ गुलजार बनाए जा सकते हैं? तो इन्हीं भावों के साथ समय को देखते हुए दास इजाज़त चाहेगा प्रेम से कहना, धन निरंकार।